मता बलिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सिद्ध बाबा सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः शिवण्या परम पूज्या आदि शक्ति माँ जगदम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सिद्ध बाबा महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, राम राजा सरकार के पावन चरणों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, दूर दूर से पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, मंच पर विराजमान, व्यासपीठ पर विराजमान प्रारंभ करें। आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री वैष्णव महाराज का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। दूर दूर से पधारे हुए इस महायज्ञ में समस्त महासंतों के पावन चरणों का बार बार वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस महायज्ञ में अपना सहयोग दे रहे समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राजा परिचित की उपाधि पर विराजमान आदरणीय श्री हमारे जनरल भैया जी, जिनको मैं प्यारा है, मानस में भी साहित्य के सम्राट पावना अवतार भारत भारती के कंठहार कवि कुल चंद्र चूड़ामणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है क्या? राम ही केवल प्रेम होना चाहिए परमात्मा के प्रति। आपकी कितनी अटूट श्रद्धा है कि इतनी गर्मी के मौसम में आप भगवान के चरणों में विराजमान होकर प्रभु की पावन कथाओं का आनंद ले रहे हैं और महासंतों का दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, क्या हृदय में जो भाव है, श्रद्धा है, उसी प्रेम के कारण मेरे प्रभु बंधन में बंध जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे ना उखल बंधन की लीला। मैया ने भगवान को बंधन में बांधा। कब तक प्रभु नहीं बंधे? जब तक माँ के पास क्रोध था तब तक नहीं बंधे। और ज्यों ही क्रोध का निवारण करते हुए माँ ने एक बार प्रेम से कह दिया, लाला परेशान मत करो। तो भगवान ने हाथ जोड़े, माँ मैं क्रोध का विषय नहीं हूँ, मैं क्रोध का विषय नहीं हूँ माँ, मैं तो प्रेम से मिलता हूँ। एक बार प्रेम से तो कहो, फिर देखो मैं बनता हूँ। बड़ी सुंदर कथा भी आपने सुनी। तभी तो पुराणों में लिख दिया, वाह प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान टले तब जाए पर भक्त का मानना टल। बोलिए भक्त भगवान की। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आपके पास धन
परमात्मा के लिए कोई चिंता की बात नहीं। आपके पास मेरे प्रभु के लिए प्रेम तो है, श्रद्धा है, और जिसके हृदय में प्रेम होता है, पुराणों में लिख दिया साहित्यकार बाबा तुलसीदास जी महाराज ने, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही जगो। भगवान को बंधन में बांध पाए, क्योंकि बंधु आपको एक बात बता दूं, आपका हम अधिक समय नहीं लेंगे, 5 मिनट की बात है, इसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। प्रेम आज मां के सामने भगवान बधे खड़े हैं, बड़ा सुंदर दर्शन किया आ गया। बंधुओं कभी सोचा है जिस प्रभु के एक इशारे मात्र से ये सारा संसार नाचता है, ये सारा संसार नाचता है। पर दूसरी बात, जिसकी कृपा दृष्टि मात्र से भव बंधन तक छूट जाते हो, आज वो परमात्मा मां के बंधन में बंधा खड़ा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि मां से बड़ा जगत में कोई होता नहीं। मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। अगर इस पृथ्वी पर परमात्मा को लाने वाला कोई है तो कौन है? वो सिर्फ मां है। क्योंकि बंधुओं, मां से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। आज के समय में आप सब बड़े विद्वान श्रोता बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, जानते होंगे आज के समय में हमारी साइंस बहुत आगे है, विज्ञान बहुत आगे है। हर समस्या का समाधान आज के समय में विज्ञान के माध्यम से निकल रहा है। लेकिन धन्य है मां की ममता। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सर्च किया, पर्वत की ऊंचाई को नापने का पैमाना तैयार कर लिया, समुद्र की गहराई को नापने का पैमाना तैयार कर लिया। लेकिन बंधुओं, आज तक इस पृथ्वी पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जन्मा जिसने मां की ममता को नापने का पैमाना तैयार किया। मां से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं।
वह माँ है, माँ। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ आप सबसे, अभी अभी आपने बड़ा सुंदर आख्यान सुना है, उखल वंदन की लीला का बड़ा सुंदर दर्शन किया। अपने जीवन के अमूल्य समय को निकालकर आप सब यहाँ पर पधारे। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यूं ही परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखना, और जितना हो जीवन में एक घड़ी आधी में पूरी आध तुलसी संगत साधु की हर ही कोट अपराध। एक घड़ी दो घड़ी जितना भी समय मिले प्रभु के चरणों में अपना समय जरूर देना, क्योंकि एक पल का सत्संग मनुष्य के करोड़ों पापों का हरण कर देता है। और जब भक्त का प्रेम भगवान के चरणों में अनंत हो जाए, जिसका कोई अंत ना हो, तो वो भक्त नहीं रहता, भगवान उसे अपने समान बना लेते हैं। सुना होगा आप सबने कई भक्तों की कथाओं को, जिस भक्त का प्रेम भगवान के चरणों में अनंत हुआ, अनन्य हुआ, ऐसे भक्तों को भगवान ने अपने समान बना लिया। प्रेम जब अनंत हो गया, और जब भक्त का प्रेम अनंत हो जाता है तो उस भक्त का स्वरूप भी बदल जाता है। वो ये भक्त वत्सल भगवान की, उस भक्त का एक एक रोम बोले संत हो जाता है। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया, अनंत हो गया। चरणों में अनंत हुआ, उस भक्त का रोम रोम संत हो। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, धन्यवाद देती हूँ साथ पर संगत दे रहे हमारे सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।